और ज्ञान की पीठ पे रख करके मंदराचल को समुद्र के किनारे लाए। मथानी आ गई, अब रस्सी चाहिए। रस्सी के लिए ये सब लोग पहुंचे बासुकी नाम के सर्प के पास। ये जो बुद्धि है यही तो बासुकी नाम की सर्प है। अगर बुद्धि शास्त्रमय हो जाए तो अमृत उगलेगी, और अगर ये बुद्धि शास्त्र से विपरीत हो जाए तो यही विष उगलेगी। इन्होंने जाकर के बासुकी नाम के सर्प से कहा, भैया मुझे समुद्र मंथन करना है, आप मथानी में नेति बनने को तैयार हो जाओ। उसने कहा ये हमसे नहीं होगा। बोले क्यों? बोले एक पकड़ेगा मुंह और एक पकड़ेगा पूंछ, और पकड़ पकड़ के खींचोगे, हमारा तो अस्तित्व पहले खत्म हो जाएगा, हमारा तो राम नाम पहले हो जाएगा, अमृत निकलेगा बाद में, हम मरेंगे पहले। इंद्र ने कहा नहीं भैया, आप परोपकार में साथ दो, और परोपकार करने वाले व्यक्ति का कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता है। परोपकार करने वाले व्यक्ति का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। देख लो ये बड़े बड़े क्रांतिकारी, अच्छा आजादी में उनको कुछ मिला? उन्हें तो फांसी मिल गई, लेकिन उनका नाम अमर है कि नहीं? है नहीं। अगर आप परोपकार करेंगे तो कभी भी आपका परोपकार पुरुषार्थ कभी निरर्थक हो नहीं सकता। जिस जिस व्यक्ति ने परोपकार किया है उनके नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए, और इस जमाने में परोपकार दोनों हो रहा है। नाम है कि हम सेवा करने आए हैं, नाम है हम सेवा करने आए, अब पता नहीं सेवा कर रहे हैं कि मेवा इकट्ठी कर रहे हैं। तो कथा से शिक्षा ले लेना। इसलिए हमने पहले भी कहा था ये शरीर काहे से बना है? क्षेत्र जल पावक गगन पंच तत्वों से, और पांचों तत्व जो हैं ये परोपकार कर रहे हैं, पांचों के पांचों तत्व जो हैं परोपकार कर रहे हैं, और उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो बताओ हम निकम्मे हैं कि बने हैं? जब पृथ्वी परोपकार करती है, जल परोपकार करता है, वायु परोपकार करता है, सूर्य भगवान परोपकार करते हैं, आकाश सबको अवकाश देकर के परोपकार करता है, उनसे बना हुआ शरीर क्या कभी निकम्मा हो सकता है? लेकिन हम तो जानबूझ के आलसी बने हैं। शरीर में शक्ति सामर्थ्य है, फिर भी बैठे बैठे पानी मांग रहे, पानी ले आओ। हम आलसी हैं नहीं। एक कथा याद होगी शायद, अकबर ने कहा बीरबल जी हिंदुस्तान का बीड़ा गलत। बोले क्यों? बोले बुलाते हैं 10 बजे, पहुंचते हैं 12 बजे, कार्ड में लिखवाते हैं 7 बजे, पहुंच रहे हैं 8:30 बजे। ऐसे ऐसे आलसी, भविष्य तो गर्त में चला जाएगा। बीरबल ने कहा हजूर। बोले हाँ, हिंदुस्तान में कोई आलसी है नहीं। बोले क्यों? बोले सब आलसी बने हैं। क्योंकि शरीर का जो मटेरियल है, शरीर का जो मटेरियल है वो सब परोपकार का है, और जब शरीर की बुनियाद परोपकार से बनी हो तो शरीर कभी निकम्मा हो नहीं सकता। ये सब बने हुए हैं निकम्मे। अकबर ने कहा मालूम कैसे होगा? बोले 2-4 दिन का समय दो। बीरबल ने क्या किया, एक इतना बड़ा हाल बनवाया, खूब बड़ा, और एक काम किया कि ऊपर छत घास फूस की बनवाई, लेंटर नहीं डलवाया, घास फूस का। अब पेपर में निकलवा दिया जो भोजन थाली से उठा करके खाने में सक्षम नहीं है, मतलब उनके मुंह में दो तब खाते हैं, जो स्नान के लिए जल भर नहीं सकते हैं, लेटरिंग में स्वयं जा नहीं सकते हैं, थाली से रोटी उठा करके खा नहीं सकते हैं,
गर्मी लगे तो पंखा हाथ से डुला नहीं सकते हैं, तो उनके लिए अकबर ने एक बनवाया आलसी गृह, जहां रहना फ्री, खाना फ्री, नहाना धोना सब फ्री। हम जैसे पंडितों ने देखा, बोले मजा आ गई, नहाने वाली भी लगी हैं, कपड़े धोने वाले भी लगे हैं, गर्मी लगेगी तो पंखा डुलाने वाले भी लगे, दिक्कत होगी तो बाथरूम में उठा करके ले जाने वाले भी। राम करे ऐसा राजा एक और तैयार हो जाए। भागे, और जब तक हम भाग करके पहुंचे तब तक पूरा का पूरा आलसी गृह भर गया। 1000 बेड थे, सब भर गए। हमने जाकर के बीरबल से कहा, बीरबल, बोले हाँ तुम ब्राह्मण और हम भी ब्राह्मण, थोड़ा। तो बीरबल ने कहा बेड तो पूरे भर गए। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, हम बेड के नीचे लेटे रहेंगे। अरे बेडे तो भरे, नीचे तो खाली है, हम नीचे लेटे रहेंगे। बीरबल ने कहा नहीं नहीं, नीचे लेटोगे तो झाड़ू पोंछा में दिक्कत होगी। ज्यादा जिद करी तो बीरबल ने क्या किया, गेट बंद कर दिया और लिखवा दिया आलसी गृह हाउसफुल। लिखवा दिया आलसी गृह हाउसफुल। अकबर आया, अकबर ने देखा, बोलो हो शहर के लोगों के ये हाल, 1 घंटा में भर गया, और देहात के तो पक्के आलसी। देहात में तो पक्के, मेरा गांव कानपुर देहात में है, तो हमने एक बार गांव में यज्ञ करी। उस यज्ञ में मेरे मन में विचार था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को एक एक बार यज्ञ में सबको बिठाना। तो मेरे गांव में एक नाम थे चाचा धर्मपाल, बहुत पैसे वाले मारवाड़ी थे, यहीं से गए थे गुजरात से। तो हम उनके घर गए, नाम लिखो। 11 दिन की यज्ञ है और हमें एक दिन में 72 जोड़ा चाहिए। चाचा जी कब बैठोगे ये बताओ। अब चाचा जी 50 बहाना बना में हम बता देंगे, हम बता देंगे, हम बता देंगे। हमें ये बात मालूम नहीं थी। जैसे तैसे उनका नाम हम लेकर के ले आए, और जिस दिन उनका नंबर था मैं बार बार बुलाऊं, दिखाई ना, धर्मपाल चाचा जी, धर्मपाल चाचा जी। तो चाची थी वहाँ पे, तो उन्होंने इशारा किया, भाई मर्यादा होती, घूंघट मारी थी, इशारा किया, हम नीचे। हमने हाँ, बोले वो तो है नहीं। हमने कहा है। चाची मुझसे बोली कि वो तो 2-2 महीने नहाते ही नहीं हैं। उन्हें मालूम था कि यज्ञ में जाएंगे तो नहाना पड़ेगा, वो परसों घर ही छोड़ गए, और नाम है धर्मपाल। मतलब और गर्मी में यज्ञ था कि ऐसे ऐसे महारथी हैं जो 6-6 महीने नहाते ही नहीं। हमारे गांव की बात है। चाची ने मुझसे कहा वो नहाते ही नहीं है, अगर यज्ञ में आते तो उनको नहाना पड़ता, वो परसों ही भाग गए। जैसे हनुमान जी लंका से जब आए तो हनुमान जी से पूछा गया, बंदरों ने पूछा लंका सोने की है क्या? हनुमान जी ने कहा भैया हमें ये नहीं मालूम है सोने की है कि सोने वालों की है। क्यों? बोले ऐसी ऐसे महारथी है जो 6-6 महीने सोते हैं, तो पता नहीं लंका सोने की है कि सोने वालों की है। अकबर ने कहा बीरबल, बोले हाँ, हिंदुस्तान का बीड़ा गलत हो गया। इतने आलसी, शहर के देहात के पक्के आलसी। बीरबल ने कहा हजूर, बोले हाँ ये आलसी है नहीं। बोले फिर? बोले बने हैं। बंद किया गेट, अब मंगवा करके 5 लीटर पेट्रोल, और जो छिड़क करके जो माचिस की तीली लगाई, और जो भम में दे आग हुई, सब दीवार फान फान के भागने लगे। जो कह रहे थे रोटी खा नहीं सकते, हम नहा नहीं सकते, हम बाथरूम में जा ही नहीं सकते, वो सब दीवार फान फान। बीरबल ने कहा हजूर देखा? अकबर ने कहा सही तरीका से देखो। बोले हो सकता एक आधा पाकिस्तान का पड़ा हूं। तो क्या देखा? 2 आलसी अंदर पड़े थे, और जब वो आग लगी तब बांस चटके। तो एक कह रहा भाई साहब बांस क्यों चटका? तो दूसरा क्या कह रहा है?
अंधे की औलाद आंख खोल करके देख ले बांस क्यों चटका। इतने आलसी थे कि आंख खोल करके देखने को तैयार नहीं थे कि आग लग गई। कह रहा अंधे की औलाद आंख खोल करके देख ले बांस क्यों चटका। तब उसने फिर आंख खोली, देखा आग लग गई। उसने सोचा जब बाथरूम में उठा करके ले जाने वाले यहां हैं तो आग लगी तो वो भी तो उठाने वाले होंगे, फिर लेट गया। जब अकबर ने कहा था कि जो बाथरूम नहीं जा सकते हैं उनके लिए व्यवस्था है, और यहां तो आग लगी है, और जब आग लगती है तो सरकारी व्यवस्था भी तो होती है, हैं? वो तो और सो गया। तो दूसरा कह रहा भाई साहब हमें बीड़ी पीनी है, अगर कोई जला करके मेरे मुंह में दे दे तो मैं उसे थैंक यू बोल दूं। तो कह रहा भैया चिंता मत कर। बोले क्यों? तुम्हें बीड़ी जला करके कोई नहीं देगा। बोले क्यों? बोले आग तुम्हारे पास आ रही है। चिंता क्यों कर रहा? आग तुम्हारे पास आ रही। वही दशा हमारी और आपकी है कि हम आलसी हैं नहीं, आलसी बने दिखाएं। देखना भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो हे वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, हाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, हाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। प्रसंग शायद अब याद ना हो, है याद? बासुकी नाम के सर्प को लेकर के आए, मथानी बनने के लिए कहा। तो बासुकी जो है बुद्धि है, अगर बुद्धि सत्संग में लगी है तो ये अमृत उगलेगी, और अगर ये बुद्धि कुसंग में लगी है तो विष उगलेगी। ठीक। बासुकी नाम के सर्प को लेकर के आए। इसके बाद औषधियां वनस्पतियां ला ला करके समुद्र में डाली गईं। औषधियां और वनस्पतियां ला ला करके समुद्र में डाली गईं, और जैसे समुद्र में मंदराचल को खिसकाने लगे तो रसातल में जाने लगा। जैसे रसातल में जाने लगा उसी समय देवता लोगों ने ईश्वर का चिंतन किया। देखो तो वही तो मैं आपसे कहता हूं, जिस जिस व्यक्ति ने ईश्वर को पाया है, जहां था वहीं पाया है, हैं? जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा नारायण कहाँ है? प्रहलाद ने कहा ये बताओ कहाँ नहीं है। ध्रुव ने अपनी मां से पूछा भगवान कहाँ है?
तब माता जी कहती बेटा ये बताओ भगवान कहाँ नहीं है। अच्छा ये बातें आप लोगों को विश्वास नहीं होती क्या? पता नहीं आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता है। और यहां तो अगर शास्त्र की बात एक बार समझ में आ जाए तो फिर मुझ में इंतु किंतु परंतु का समय नहीं रहता। एक बार मेरे दिमाग में बात बैठ जाए, जैसे हमने गीता पढ़ी, गीता में लिखा है ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी और ईश्वर का ध्यान करते हैं। हमें विश्वास हो गया कि कलयुग में किसी के सिर के ऊपर देवी देवता आने वाले नहीं, विश्वास हो गया। फिर मैं सीना तान के विरोध करता हूं। हमने मनावर में वो सोनी समाज का मंदिर नहीं दुर्गा जी का, तो पंचमी के दिन दुर्गा जी का जन्म मनाते हैं। संयोग से 2 बार हम भी पहुंच गए कथा करने के लिए। तो हमसे कहा गया परसों दुर्गा जी का जन्म होगा। तो हमने कहा ठीक है, नवमी को मरण भी होगा। ये तो नियम है कि नहीं? नियम है कि नहीं भाई? जो खिलेगा वो कुम्भ आएगा, जो चढ़ेगा सो गिरेगा, जो बनेगा सो बिगड़ेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा। तो नियम है। अगर पंचमी को जन्म होगा तो नवमी को मरण भी निश्चित। हमें मालूम नहीं था। नारियल मंगवाए गए, नींबू मंगाए गए। हमने किस लिए? बोले देवी आएंगी। अब कुछ बिगड़ी हुई माताएं, समझ गए, बाल खोल खोल के। हम भी बिगड़े। हमने एक दिन पहले भूमिका बना दी कि देवी भागवत में लिखा है जिसके सिर पे देवी आवे और नारियल को उसी के सिर पे फोड़ दो। अगर नारियल टूट जाए तो असली